लेकिन महात्मा कहते हैं भक्ति का नाम समर्पण है, बेशक समर्पित हो पाऊं। सारे महात्माओं का ध्यान साथ संगत जी कहीं दूसरी जगह जाने का था, लेकिन जब फोन आता है, आदेश होता है, हमने कहा महापुरुषों ध्यान तो कहीं दूसरी जगह था, लेकिन आपका जैसा आदेश उपदेश आए, आदेश मानना ही भक्ति है साथ संगत जी, आदेश मानना ही भक्ति है। महात्मा कहते हैं कि डूब कर सुनो, सुनकर गुनो, इससे लाओगे तो इससे जुड़ जाओगे। हम परिंदे हैं बहुत दूर के, बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे, बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। साथ संगत जी हमें यहाँ पर एक चित्त होकर बैठना है। ये तो दास कोई नहीं है कि साथ संगत जी दास स्टेज पर बैठा है बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। आप सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, जैसे ही दास है वैसे ही आप ये सतगुरु की कृपा है, जिससे चाहे उससे करा ले, इसमें किसी का जोर नहीं होता है। साथ संगत जी आप चेतन महात्मा है, आपके सामने क्या कहना और क्या सुनना। वो महात्मा कहते हैं सूरज को दीप दिखाना, साथ संगत जी तो वही है, लेकिन जो आदेश उपदेश आता है उसका पालन करना होता है, पालन करना होता है। आज हमें ये मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। महात्मा भी कह रहे थे बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न गए पर लोक समारा। कहा ये बड़े भाग्यों से मानव शरीर मिलता है, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं और हम देवताओं के पीछे लगे हैं। साथ संगत जी आगे और लिखा तुलसीदास जी ने कि चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित आधम शरीरा। साथ संगत जी दास चक्रिया गया सुनकर, एक तरफ तो कहते हैं देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए कि हमें भी एक बार मानव शरीर मिल जाए, एक बार मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि बड़े भाग्यों से मिलता है। और दूसरी तरफ लिखा है आगे चल के चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचितिया अधम शरीर, ये अधम है। और दोनों बातों में विरोधाभास है कि एक तरफ कहा हम अभी कहें महात्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्पित महात्मा है, दूसरी तरफ कहें महात्मा तो बेकार है। साथ संगत जी लेकिन हमारी अपना विवेक है, संतों का विवेक कुछ दूसरा होता है। कहा है अगर इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद तुमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपने जीती हुई बाजी, हारी हुई बाती को जीत में बदल दिया, आप जीत गए। जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लिया। अगर हम यहाँ आकर वही करने लगे, बाबा जी अक्सर कहा करते थे साथ संगत जी कि फूल चुनने आया था बहारे हयात में और दामन को खार जाल में उलझ कर रह गया। हम करने क्या आए थे और क्या करने लगे, क्या करने लगे साथ संगत जी। फिर मानव शरीर का कोई मोल नहीं है, मानव शरीर का मोल केवल आत्मा के कल्याण के लिए है। ये शरीर 5 तत्व से बना है, छिद्र पावक गगन समीरा। साथ संगत जी ये शरीर छोड़ आत्मा को निकलने के बाद ये शरीर या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, इसका और कोई काम नहीं है। साथ संगत जी कोई नहीं है। आज संसार केवल 5 तत्व तक हमें सीमित करता है, लेकिन हमारा सतगुरु कहता है छठा तत्व की बात करो, जो अंदर है, जो जाना है, ये आत्मा है जिसे नूर कहा गया है। साथ संगत जी से शरीर को छोड़कर जाना है तो छठे तत्व की बात करो। आज जगह जगह लिखा है परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, सब जगह है। साथ संगत जी लेकिन हमारे बाबा जी कहा करते थे अपने विचारों में कि जिसकी बात की जा रही सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सर्वथा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये नहीं है। तो पहले उसको देख, जब हम देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। जब तक देखूंगा अपनी नहीं तब तक मानूंगा गुरु की कहनी। हमारा सतगुरु कहता पहले इसे देखो, और आपको जो भी धर्म ग्रंथों पर आपका अध्ययन हो, जिनके बारे में आप जानते हो, आप उनसे मिलान करो, यही परमात्मा है या कोई दूसरा परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के साथ संगत ग्रंथों में वर्णन किया गया है, रामचरितमानस में लिखा है। साथ संगत जी बिन पर चल ही सुन ही बिन काना, बिन कर कर्म कर ही विधि नाना। साथ संगत जी बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों पे देखता है, बिना हाथों के सब कुछ करता
बिना मुख के बोलता है, ऐसा संगत जी, ऐसा परमात्मा है। अरे बाबा जी ने आपको यही तो दिखाया, सर्वत्र है, सर्व जगह है। गीता में लिखा है कि शस्त्र जिसे ना काट सके, वायु ना जिसे उड़ाती है, जल पर जिसका असर नहीं, ना अग्नि से जलाती है। जो परमात्मा का ध्यान आपको दिया है, क्या जलेगा? क्या हवा में उड़ेगा? शस्त्र से काट सकते हैं?